अगर हम आदिवासियत पे कायम रहते हैं तो अधिकार हमारे सुरक्षित रहेंगे, और हम अगर हिंदुइज्म को फॉलो करेंगे तो वो अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। आदिवासियों से ही कहना चाहेंगे कि वो अपने मूल धर्म में आएँ, जो उनकी रूढ़ी परंपरा है उसमें वापस आएँ, और दुनिया के चिकने चुपड़े झलकियों में मत जाएं। अपने धर्म में जुड़े रहेंगे तो बचेंगे, और अगर भुलाव में जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग तमाड़ में हैं और तमाड़ में एक बैठक रखी गई थी। आपको बता दे चले, पूरे देश में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनकी ज़मीन छीनी जा रही है, और इस कारण लगातार आदिवासी चिंतित हैं और कैसे बचा जाए, कैसे अपनी ज़मीनों को बचा जाए, उसी को लेकर आज तमाड़ में एक बैठक हुई थी, जिसमें यहाँ के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता, आदिवासी नेतृत्वकर्ता पहुँचे हुए थे, और कैसे पूरे आदिवासी एकजुट हो और क्या कुछ इस बैठक हुई, क्या बैठक में निर्णय लिया गया, हम लोग वार्ता करेंगे। सबसे पहले दादा आपको जोहार। जोहार भाई, जोहार। अभी तो दुर्गा पूजा आ रहा है, आदिवासी दुर्गा पूजा भी मनाने लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे, मनाते हैं कि नहीं? पहले मना रहे थे, अब उसको जगा रहे हैं उसको, और धीरे धीरे सुधार हो रहा है, उसको छोड़ रहे हैं दिनों दिन। और अभी स्थिति ऐसा हो गया है कि बहुत निर्णायक घड़ी में हम लोग सबको छोड़ने के विचार में है अभी जी। तो बहुत बड़ी बात कह दी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संदीप मुंडा। संदीप मुंडा पाहन है। इन्होंने बड़ी बात कह दी कि आदिवासी अब जो अन्य धर्मों में जा रहे थे, वे अपने धर्म पे अब आ गए हैं, अब और अभी बहुजोर अभी आ रहे हैं अपने धर्म को, क्योंकि अपना इतिहास को नहीं जानते थे। और दादा, और देखा जा रहा है कि ग्राम सभा में संशोधन किया गया, वनाधिकार कानून जो है 2023 का में संशोधन करने की बात आ रही है, तो इस वनाधिकार संशोधन करने से आप लोगों को क्या लॉस हो रहा है? देखिए, वन का अधिकार हम लोग का संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान के 244 आर्टिकल 244(1) 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, उसमें हम लोग का अधिकार दर्ज है, जिसमें हम लोग अपने ज़मीन का हम लोग मालिक हैं। और इसमें हमारा मालिकाना हक ऐसा है कि इसमें राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, COVDO की तो बात ही नहीं करें, कहा से कि वो लोग तो बहुत अदना सा कर्मचारी है। राष्ट्रपति हम लोग का देश, हम लोग के क्षेत्र में वो आम आदमी है। इतना बड़ा हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। अगर हम आदिवासियत पे कायम रहते हैं तो अधिकार हमारे सुरक्षित रहेंगे, और हम अगर हिंदुइज्म को फॉलो करेंगे तो वो अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। जी, बिल्कुल बड़ी बात कह दी आपने कि जिस प्रकार ग्राम सभा का संशोधन किया जा रहा है, उसमें ज़मीन छीनने की ही बू आ रही है, यानी उसको कह सकते हैं ज़मीन छीनने का ही एक नया प्रस्ताव आया है, कानून बना है। तो उसको, कानून को क्या कहना चाहेंगे, उसको वापस ले? उसका हम लोग बहिष्कार करते हैं, धिक्कार करते हैं। जो हम लोग का जनप्रतिनिधि है, जिन्होंने न संसद में आवाज़ उठाया, न संसद के बाहर आवाज़ उठाया, न विधायक आवाज़ उठाए विधानसभा में, न विधानसभा के बाहर आवाज़ उठाए, इन सब का हम लोग संपूर्ण जोरदार तरीके से धिक्कार करते हैं। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं चुने हुए, सारे देश के, ऐसे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनको दलाल, भड़वे और कुत्ते कहकर संबोधित किए थे, तो हम लोग उनको थोड़ा सा सम्मान, रिस्पेक्ट देते हुए, समाज के आदमी हैं इसीलिए कुत्ते तो नहीं कहेंगे, लेकिन दलाल और भड़वे तो पक्का हैं। तो 2024 में बदलाव देखने को मिलेगा? जब तक EVM है तब तक बदलाव नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले EVM का बहिष्कार करेंगे। अब EVM हटेगा तो बचेंगे, और नहीं तो कोई उपाय नहीं है। सुना आपने EVM को लेकर बहुत बड़ा है कि लगातार EVM पे सवाल उठता है, क्योंकि EVM पे छेड़छाड़ होती है, इसलिए EVM का, अगर EVM से चुनाव होती है झारखंड में, तो यहाँ के आदिवासी तो जब विश्वास में उनकी कमी होगी कि EVM से चुनाव होगा, तो आपको लगेगा कि ज़रूर कुछ गलत हुआ। EVM मतलब ही चोर। उसको 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि EVM से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है। इसलिए हम लोग को, जब हम लोग का संवैधानिक संस्था बड़ा है, वो न्यायपालिका है, उसका आदेश को हम लोग सिरोधार्य करते हुए EVM का बहिष्कार करते हैं, और सभी से आग्रह करना चाहेंगे कि EVM का सभी बहिष्कार करें। हम लोग का जो पुराना पद्धति है बैलेट पेपर, जिसमें हमारे मत सुरक्षित रहते हैं, हम लोग को पुनः उसी में वापस आना है। अगर वापस आएंगे तो बचेंगे, और नहीं तो कोई उपाय नहीं है। जी,
और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप कुमार हुंडा है, मैं तमाड़ से हूँ। सब लोग को जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जोहार, धन्यवाद।